बच्चों, आज हम क्लास 12th का 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो भाई ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। मैं केवल एक क्योंकि अलग अलग बनाऊंगा, इतना टाइम है नहीं है, तो आप देख लेना। नहीं अगर आपको लगेगा तो कमेंट कर देना, मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग बना दूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बना दूंगा। बट अगर आप देख लेना, अगर समझ में आया तो देख सकते हो आप। तो ये जो लेक्चर होने वाला है भाई, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, और ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्वेश्चन तो अगर मैं इस चैप्टर के अंदर नहीं, किसी भी चैप्टर में 5 क्वेश्चन टिक कर दूंगा तो उससे आपके पेपर में आ जाएगा। बट मेन चीज़ है कि हमें बेसिक क्लियर करना है। तो बेसिक के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो आप ज़रूर देखें इसको। तो भाई अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट से आप भली भांति परिचित हो कि हमारे घरों में जो भी करंट फ्लो होता रहता है, दैट इज़ व्हाट ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो हमारे हाउसेस के अंदर फ्लो होता रहता है। जनरली जब हम फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो जो हमारा करंट होता है वो एसी ही होता है भाई। और डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट की बात करें तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट और डायरेक्ट करंट, और एसी का होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो धारा आती रहती है, जो भी करंट आता रहता है, दैट इज़ एसी करंट, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगर हम बात करें डीसी करंट की, तो डीसी का फुल फॉर्म होता है भाई डायरेक्ट करंट, जिसको लोग डायरेक्ट करंट के नाम से कहते हैं। जनरली होता डायरेक्ट करंट है, और इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्ट धारा। तो ये वो धारा होती है जो हमें सेल और बैटरी से प्राप्त होती है। तो मैंने अभी दो बताया, दो प्रकार की धाराओं के बारे में हमने डिस्कस की। एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। अगर हम बात करें एसी करंट की, तो वो करंट एसी करंट होता है जो हमारे घर में आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और डीसी की क्या होती है? 0। अब क्यों होती है इसका मैं हर एक चीज़ का रीजन दूंगा, टेंशन मतलब अपन इसीलिए ही पढ़ने वाले हैं, इसका हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे। बट फिलहाल में हमने क्या देखा कि एसी करंट क्या होता है? वो करंट जो हमारे घरों में फ्लो होता रहता है, दैट इज एसी करंट। और वो करंट जो सेल और बैटरी से प्राप्त होता है, उस करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट। तो भाई अब देखो, हम करंट की अगर बात करें तो धुआं धुआं हो जाएगा अभी, देखना ध्यान से। करंट के बारे में बहुत पहले से लोग बाग सर्च करते रहे। एक बंदा था, उसने क्या करा, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ भाई, जब कैलेंडर नहीं बना था। और हम जिस कैलेंडर का यूज करते हैं दैट इज़ व्हाट ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो 12 महीने का होता है। बट इससे पहले भी एक कैलेंडर होता था, वो होता था 10 महीने का। ये बच्चा जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट भाई कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो कि आज हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ईसा मसीह के नाम पर रखा गया है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उसके जन्म के नाम पर एक कैलेंडर बना, जिस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इससे पहले जो कैलेंडर होता था वो 10 महीने का होता था। उसके अंदर क्या होते थे? 10 मंथ्स होते थे। अब हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसके अंदर कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो भाई अगर हम देखें, बहुत पुराने ज़माने की बात है भाई, जब दोनों कैलेंडर में से एक कैलेंडर भी नहीं बना था, ठीक। तो अब पहले क्या होता था कि लोग बाग जब पानी पीने जाते थे, ये करने जाते थे, तो पहले जो भी फिश रहती हैं उनके नंबर ऑफ, मतलब अगर उनके नंबर की हम बात करें तो वो ज़्यादा होती हैं इसका कंपेयर टू आज। तो पहले कभी भी एक बंदा था, वो बंदा क्या है, जैसे ही रिवर के पास गया, उसने जैसे ही पानी पिया, तो पानी पी रहा था वो बंदा, पानी पीते वक्त एक बंदा था, उसके हाथ में मछली ने टच करा, और मछली ने टच करा तो उसके हाथ में एक झंझनाहट उत्पन्न हुई। वहाँ से भाई करंट को पहली बार फील करा गया। वास्तव में ऐसा कुछ होता है जो टच करने पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब कुछ सालों के बाद एक बंदा था जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या करा भाई, वो एक दिन सोच रहा था, उसने कहा यार कि जब जब बिजली तड़कती है या जब जब बिजली गिरती है तो भाई एक लाइट स्प्रेड होती है, मतलब एक उजाला टाइप का आता है। तो उसने कहा ये उजाला कैसे आता है? देखो, एक आम आदमी है, जो भी फिजिशियन होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं, वो कोई भी चीज़ नेचर के अंदर क्यों हो रही है, मतलब कोई भी फिनोमेना, सपोज अगर फैन इस डायरेक्शन में चल रहा है, फैन इस डायरेक्शन में चलने लगेगा तो क्या होगा। ऐसे कोई भी फिनोमेना कुछ भी होते रहते हैं नेचर के अंदर। जैसे पानी का गिरना, पानी क्यों गिरता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सुनाई क्यों दे रहा है, ये तो सब कुछ फिजिक्स है। तो अब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, कोई भी फिनोमेना नेचर के अंदर क्यों हो रहा है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फैन क्यों, अगर सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फैन चलने लगे, देन क्या होगा। तो अभी ये क्या करता है, ऊपर की जो भी एयर होती है उसको कलेक्ट करके कहाँ देता है, नीचे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा तो जितनी भी नीचे की जो एयर है उसको कहाँ फेंकने लगेगा, ऊपर फेंकने लगेगा, ठीक। तो ऐसा ही हर चीज़ में होता है।
ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, हम पर बात करंट की कर रहे हैं तो फिलहाल मैं करंट के बारे में ही बताऊंगा। तो एक बंदा था, इसका क्या नाम था, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने देखा कि जब बिजली गिरती है तो लाइट स्प्रेड होती है। वाई? बिकॉज उस टाइम की हम बात करें तो नोबडी नोज कि करंट क्या है, ये लाइट क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, नोबडी नोज। हम बहुत पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं भाई। तो उस बंदे ने, विलियम गिलबर्ट ने सोचा कि जब बिजली तड़कती है तो लाइट स्प्रेड होती है, इसका रीज़न क्या है। तो वहाँ से भी दूसरे टाइम करंट के बारे में डिस्कस हुई, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी किसी बंदे ने क्लियर नहीं करा कि ये होता है, ये वो होता है। भैया समय बीतता गया, एक और बंदा आया जिसका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। एक बंदा है जिसका नाम है एलेसेंड्रो वोल्टा। इस बंदे ने भाई सबसे पहले सेल का निर्माण किया। अगर कोई पूछे सेल की खोज किसके द्वारा हुई, तो एक बंदा था, इसका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। इसने वो पहला सेल बनाया। वो सेल लगभग एक बैग में बन पाता था, उसका साइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी थी या उसके अंदर जो पोटेंशियल था, जिसको हिंदी में विभव कहते हैं, वो थोड़ा कम था। तो भाई उसके अंदर जो पोटेंशियल था वो केवल था 1.5 वोल्ट, लेकिन एक खोज कर दी थी उसने कि सबसे पहले भाई बल्ब जला डाला। अब जो करंट बैटरी और सेल से प्राप्त होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, जिसको हिंदी में डिष्ट धारा कहते हैं। और जो करंट हमें हमारे घर में फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो भी ट्रांसफॉर्मर रहता है उसके थ्रू जो करंट प्राप्त होता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम फिलहाल में डीसी और एसी दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। मैं एक के बारे में बता दूंगा, दूसरे बारे में आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की, जिसकी खोज की गई भाई किसके द्वारा, तो डायरेक्ट करंट की सही खोज तो आपकी थॉमस एडिसन के द्वारा ही हुई है। अगर कोई पूछे डायरेक्ट करंट, डीसी करंट की खोज किसके द्वारा हुई है, तो आप बोलोगे थॉमस एडिसन। लेकिन थॉमस एडिसन से ही पहले एक बंदा था, इसने सेल का निर्माण करा था, इसका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। लेकिन कुछ समय बीतता गया, एक और बंदा आया जिसका नाम था थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने भाई सबसे पहले एक बल्ब का निर्माण किया और उसकी पूरी जिंदगी, पूरा का पूरा जीवन उसने एक बल्ब की खोज करने में निकाल दिया। इसके बाद उसने उसकी कोई बहुत बड़ी कंपनी खुल गई। तो भाई बहुत विशाल कंपनी। तो उसकी एक मशीन थी, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसकी एक मशीन थी, वो मशीन में ख़राबी आ गई। तो उसी टाइम एक और फिजिशियन बहुत तेज़ी में, उसका नाम पॉपुलर होता जा रहा था और हर एक व्यक्ति उसको जान रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो जिज्ञासा थी फिजिक्स के बारे में बहुत तेज़ी से थी। उस बंदे का नाम था निकोला टेस्ला। और निकोला टेस्ला ही वो शख्स था जिसने एसी करंट की खोज की। अगर कोई पूछे डीसी करंट की खोज किसने करी, देन थॉमस एडिसन। अगर कोई पूछे एसी की किसने करी थी, निकोला टेस्ला। डीसी करंट की खोज करी थी थॉमस एडिसन और एसी की खोज करी थी निकोला टेस्ला। अब दोनों के बीच भाई वर्ल्ड वार हो गया। पहले हुआ क्या, निकोला टेस्ला को लोग बाग इतना नहीं जानते थे। थॉमस एडिसन का भाई पूरे के पूरे कंट्री के अंदर उसकी नाम चलता था। क्यों चलता, क्योंकि उस बंदे ने करंट की, डीसी करंट की खोज कर दी। उसने घर घर बल्ब जला दिए, लेकिन उसकी जो रेंज थी बहुत कम थी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मील के अंदर वो चल पाता था, मतलब उसकी रेंज बहुत कम थी। 3 मील लगभग 1 मील किसके इक्वल होता है, 1.6 किलोमीटर के। तो नियरली ये मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर तक उसकी रेंज थी, 5 किलोमीटर। अब भाई 5 किलोमीटर तक अगर आपका डीसी करंट जाएगा, हमें तो बहुत दूर दूर तक ले जाना है, तो ये करंट ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाया। और दूसरी बात क्या है, यूजफुल होने के साथ साथ इसमें एक और कमी ये थी कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव था। इसको लोग खरीदेंगे तो बहुत जल्दी, अब देखो हर व्यक्ति के पास पैसे तो होते नहीं हैं, हर प्रकार के इस दुनिया में व्यक्ति होते हैं। तो भाई एक्सपेंसिव होगा तो हर व्यक्ति तो खरीद नहीं पाएगा। इसके हिसाब से कुछ लोगों के घरे तो लाइट ही नहीं जल पाएगी। तो अगर हम थॉमस एडिसन के हिसाब से चलते तो आज इस दुनिया के अंदर ऐसे करोड़ों लोग होते जो कि लाइट का शायद ही फ़ायदा उठा पाते। अब एक बंदा आया उसी टाइम पर जिसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने सबसे पहले थॉमस एडिसन की एक बहुत बड़ा डिवाइस था, उस डिवाइस को ठीक करा। हालांकि पूरा का पूरा थॉमस एडिसन ने भी जोर लगा दिया था उसको सही करने में। थॉमस एडिसन ने इसको बताया, उसको बताया, खुद तब टैलेंटेड बंदा था, क्या ही उसकी कह सकते हैं अपन। तो उस बंदे ने भी भाई जो कुछ था टोटली उस पर अप्लाई कर दिया, लेकिन उससे वो डिवाइस ठीक नहीं हुआ। तो 2-3 महीने का जो निकोला टेस्ला था वो भी 2-3 महीने बाद कर पाया था। और निकोला टेस्ला से थॉमस एडिसन ने कहा था कि भाई अगर आप इसको ठीक कर दोगे तो मैं आपको $50,000 दूंगा। $50,000 उस टाइम में बहुत बड़ा पैसा होता था, क्योंकि वो ही नोज की इसको कोई सही कर ही नहीं पाएगा। भाई बहुत
उसमें क्या इशू था ये तो मैं बता नहीं सकता, बट जो भी इशू था थॉमस एडिसन ने उसको सब कुछ करके देख लिया होगा। तो यार ही नोज कि इसको शायद कोई सही ना कर पाया तो उसने उससे बोल दिया होगा। बट भाई उसने 2-3 महीने कंटिन्यूसली उस पर वर्क किया और 2-3 महीने के बाद उसने उसको ठीक कर दिया। अब भाई निकोला टेस्ला पहुंचा थॉमस एडिसन के पास कि भाई मुझे पैसे दे दो यार, मैंने आपका काम कर दिया है। लेकिन निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, तो उसने पैसे नहीं दिए और दोनों में वहाँ से वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात हुई क्या, क्योंकि जो भी बंदा था निकोला टेस्ला उसको बहुत बुरा लगा यार, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो 3 महीने से कंटिन्यूसली उस पर कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहा था भाई, ना खाना ना पीना ऑन टाइम। तो अब बंदे ने दिन ना रात एक करके 3 महीने के अंदर उस डिवाइस को ठीक करा और उसने डायरेक्ट मना कर दिया यार पैसे का, मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसको कितना बुरा लगा होगा। अब बाद में हुआ क्या भाई, कुछ टाइम के बाद इसने काम कर करके पैसा कलेक्ट किया। पैसा कलेक्ट करने के बाद इसने एक अलग प्रकार का करंट बनाया जिसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसको हम अगर इंडियन हाउसेस की बात करें जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है फ्रिक्वेंसी का हम ये भी देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ी आप स्टोरी सुन लो। तो भाई एसी करंट को जब बनाया गया, ठीक है ना, तो एसी करंट को जब बनाया गया तो भाई ये बहुत डेंजर था। डेंजर क्यों था, क्योंकि थॉमस एडिसन बैठने वाला तो था नहीं, क्योंकि थॉमस एडिसन की बस कंपनी बंद हो जाएगी यार भाई, बताओ। क्योंकि एसी करंट पहली बात तो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और दूसरी बात है एसी करंट को आप जानते हो कि आप कितने भी किलोमीटर तक ले जा सकते हो। इसकी जो लिमिट है, जो रेंज है, वो कोई सर्टेन नहीं है, आप इसको एक्सटेंड करते जा सकते हो, करते जा सकते हो, ठीक है। बट डीसी को तो आपको पता है, मैं पुराने पहले की बात बता रहा हूँ, 3 मील फिक्स था, ठीक है, 3 मील से ज़्यादा तक नहीं ले जा सकता था। अब बट जैसे ही एसी करंट बना भाई तो ये तो बहुत सस्ता था। अब एसी करंट को बनाने के बाद इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि भाई जब थॉमस एडिसन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ जानवरों पे किया, कहीं कुत्तों को मारा, बिल्लियों को मारा। तो थॉमस एडिसन ने कहा लोगों से कि देखो भाई ये जो करंट है बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल ज़्यादा क्यों है भाई, क्योंकि ये लोगों की जान ले रहा है, जबकि डीसी करंट के साथ ऐसा होता है, नहीं होता। तो भाई पूरा का पूरा जितना भी जोर था निकोला टेस्ला को बदनाम करने में लगा दिया। किसने? थॉमस एडिसन ने। क्योंकि थॉमस एडिसन जानता था भाई ये बंदा टैलेंटेड है, ये बंदा मुझे बैंड बजा के रख देगा मेरी कंपनी की, और वास्तव में उसने करा वो। हालांकि ये बात नहीं है कि थॉमस एडिसन भी अपने आप में एक बहुत मल्टी टैलेंट बंदा था, बहुत मल्टी टैलेंटेड था, उसके टैलेंट पे हम डाउट कर ही नहीं रहे। बट बात ये है कि जो निकोला टेस्ला था उसने भाई इतनी मेहनत की कि उसने जो करंट बनाया, पहली बात बहुत सस्ता था, दूसरी बात उसकी जो रेंज थी आप कहीं तक भी उसको ले आ सकते हो, ठीक है ना, उसकी कोई सर्टेन रेंज नहीं है कि यार इतनी है। अब दोनों भैया वर्ल्ड वार होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि थॉमस एडिसन पूरा का पूरा उसको बदनाम करने में टिक गया कि भाई ये बहुत खतरनाक है, इससे जान जा रही है, लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन लोग बाग समझदार होते हैं, उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो भाई लोग बागों ने, उनको पता था यार पहली बात तो सस्ता है, और दूसरी बात ये कि इसकी लिमिट जो है, इसकी रेंज जो है बहुत दूर दूर तक जा रही है, आप इसको बहुत दूर दूर तक ले जा सकते हो। अब हम बात करते हैं दोनों करंट की। तो अगर हम बात करें एसी करंट की, किसकी? एसी धारा, जिसको इंग्लिश में एसी धारा कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसी करंट, ठीक है। इसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, हिंदी में एसी का कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो भाई अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में इसको बोलोगे आप ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो भाई हमारे जो घरों में धारा आती है उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब होता क्या है ये देखो कमाल। यहाँ से हमारे घरों में सबसे पहले कोई पूछ सकता है कि भाई कितना करंट आता है इन एम्पियर। तो हमारे घरों में अगर मैं एम्पियर की बात करूँ तो 3 एम्पियर से, कितने से? 3 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में करंट आता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि हमारे जो घर होते हैं उनमें करंट इन एम्पियर, देन 3 एम्पियर टू 5 एम्पियर, मतलब 3 एम्पियर नेली आता रहता है और मैक्सिमम आता है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा हमारे घरों में करंट फिल होने लगता है तो भाई हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूज़ वायर, MCV। ये क्या है भैया? हमें
सिक्योर रखते हैं, क्योंकि जब भी हमारे घर में कभी तार टकरा जाता है या सपोज कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये दो कंडीशन में होता है, या तो करंट मैक्सिमम हो जाता है या कभी कभी तार बाय टच होना, ये होना, वो होने से भी हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम किस का यूज कर सकते हैं? एक फ्यूज़ वायर, एक क्या होता है फ्यूज वायर, और एक और क्या होता है MCB। और ज़्यादातर लोग आजकल क्या करते हैं MCB थोड़ी महंगी आती है। फ्यूज़ वायर तो खैर 5 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, सस्ता आता है, लेकिन फ्यूज़ वायर तो ज़्यादा सेफली रहता है, ठीक है ना। MCB भी हालांकि बहुत सेफ़ होता है, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देखना चाहो तो आप MCB का यूज करें। अब बात आती है हमारे घर में जो करंट आता है उसकी। तो कितना करंट आता है सर? 3 एम्पियर से कितना आता है? 5 एम्पियर। ठीक है भाई, ये बच्चा जानता है। अगर मैं बात करूं वोल्ट की, तो वोल्ट में हम इस करंट की जो वैल्यू देखते हैं वो देखते हैं भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो 220 जो वोल्ट होती है ना, 220 वोल्ट, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम होता है। 220 करंट इससे ज़्यादा भी आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है 311 वोल्ट। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 311 वोल्ट। 220 वोल्ट आता है भाई, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखते हैं हम उसकी, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इतना ही करंट आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और करंट में अब डिपेंड, देखो अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन हाउसेस होते हैं भाई, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। लेकिन जी केवल 12th क्लास की करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ जो हमारे घर में करंट आता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? F इक्वल टू कितना होता है? 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है कि हमारे घरों में जो बल्ब जलता रहता है वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार जलता है, तो 50 बार ही बुझता है। हमारे घर में जो भी करंट रहता है भाई, वो 1 सेकंड के अंदर, सॉरी करंट नहीं, बल्ब, 1 सेकंड के अंदर जो भी आप बल्ब आपके घरों में लगे रहते हैं भाई, वो बल्ब 1 सेकंड के अंदर 50 बार जलता है, तो 50 बार ही वो बुझता है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब है 100 बार डायरेक्शन को चेंज करेगा। पहले क्या होगा? 1 सेकंड की, मैं केवल 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमारे घरों में जो करंट, मतलब हमारा जो बल्ब जलता है वो अगर 1 सेकंड के अंदर 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, तो अपनी आँखें उस चीज़ को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाती, क्यों उसको नहीं देख पाती? तो भाई अपनी आंखें 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ अगर 1 सेकंड के अंदर 11 बार हो रही है तो उसको देख पाएंगी, लेकिन 11 से ही 12 बार होती है तो उसको आप नहीं देख पाओगे। अगर मैं हाथ को यूं 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 हिलाऊंगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में कितनी बार हिला पाऊंगा? 4 बार 5 बार। लेकिन अगर 12 से ज़्यादा बार मैंने इसको यूं 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 करा ना, तो भाई मेरा हाथ ही दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 12 बार होने से अपनी आँखों के अंदर जो रेटिना होता है उसकी जो अपनी आँखें थोड़ी भाई माइक्रोस्कोपिक होती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो, कंपाउंड से देखो, देन आप इस चीज़ में इसको देख पाओगे, क्लियरली देख पाओगे कि 1 सेकंड के अंदर भाई ये 50 बार जल रहा है और 50 बार ये बुझ रहा है। ठीक है सर, ऐसा ही होता है फैन के अंदर। अब होता क्या, क्योंकि AC करंट जो है ना वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। देखो ये चलता है AC करंट यूँ यूँ यूँ, मतलब एक बार पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो भाई AC करंट वो होता है जो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। क्या होता है AC करंट? AC करंट वो करंट होता है जो हर टाइम में, मतलब कंटिन्यूस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अपनी जो भी डायरेक्शन होती है उसको कंटिन्यूसली क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। जबकि DC में, हाँ, तो DC में प्लस प्लस रहता है या DC में माइनस माइनस रहता है, मतलब DC का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता। DC में जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता। हाँ, मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड भाई कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि डायरेक्ट करंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है इवन और एक होता है ओड। इसको हिंदी में कहते हैं, एक होता है सम दृष्ट धारा और एक होती है विषम दृष्ट धारा, जिसको परिवर्ती धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें AC, तो भाई AC तो वो धारा है, सिंपल कोई पूछे कि सर AC धारा क्या होती है, तो भाई AC धारा वो होती है जो समय के साथ आवृत्ति रूप से अपनी दिशा को निरंतर बदलती रहती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखें कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी? चेंज करेगी। हाँ, क्यों 1 सेकंड में 50 बार ये प्लस होती है और 50 बार माइनस होती है। जबकि DC करंट का फंडा अलग है। DC करंट 2 टाइप का होता है। वो DC करंट की डायरेक्शन तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। आप सोचो कि डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, केवल उसके अंदर मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बदल सकता है, कभी 5 एम्पियर, कभी 6 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर। तो DC करंट
भाई दो टाइप की होती है, एक होती है इवन, इवन मतलब इसको बोलते हैं समदिष्ट धारा जिसका दिशा और परिमाण ना बदलें। वह धारा जिसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता है क्या कहलाती है? समदिष्ट धारा। समदिष्ट धारा मतलब इवन डायरेक्ट करंट। और एक होता है ओड जिसको हम बोलते हैं विषम डिष्ट धारा या विषम या फिर परिवर्ती धारा भी कह सकते हो, लेकिन बात मैं डिष्ट की कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें भाई दिशा तो नहीं बदलती, दिशा तो नहीं बदलती, लेकिन क्या बदलता रहता है? उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। तो वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण, वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण दोनों ना बदलते हो, दोनों सेम रहते हो, उसको आप क्या बोलोगे? इवन डायरेक्ट करंट। क्या बोलोगे? समदिष्ट धारा। और जिसका दिशा ना बदले, जिसकी दिशा ना बदले लेकिन क्या बदल जाए? परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, उसको आप बोलोगे विषम दिष्ट धारा, ओड डायरेक्ट करंट, ठीक। तो भाई अब अपन ने पढ़ा अभी एसी धारा के बारे में और डीसी धारा के बारे में। तो भाई क्या पढ़ा कि सर एसी धारा वो धारा होती है जो निरंतर अपनी दिशा को समय के साथ आवृत्ति रूप में बदलती रहती है, जबकि डीसी के साथ ये होता है भाई दिशा कभी बदलती नहीं है, परिमाण बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता। जब दिशा और परिमाण दोनों एक हो जाते हैं उसको आप बोलोगे समदिष्ट धारा, और जब आपकी दिशा ना बदले, परिमाण बदले, तो उसको आप बोलोगे विषमदिष्ट धारा। तो अगर हम बात करें अपने घरों की, जस्ट मैंने अभी बताया है कि हमारे घरों में जो धारा आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और वो जो बल्ब जलते रहते हैं अपने घर के अंदर भाई, वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार जलता है, 50 बार ही बुझता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि अपनी आँखों की जो भाई क्षमता रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसको इतनी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ, क्योंकि अपनी जो आइज़ होती हैं भाई वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होती हैं। तो ये बात आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं आगे। देखो तो हमने अभी क्या पढ़ा भाई? एसी करंट पढ़ा और डीसी करंट पढ़ा। और एसी और डीसी में अंतर क्या देखा कि एसी करंट वो होता है जो कंटिन्यूसली, अगर मैं एसी का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये देखो, ये चलता है एसी का ग्राफ, टक 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 भाई। इसमें जो ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। और इसमें अगर यहाँ जाते हो तो इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू ऑफ करंट हो सकता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो सकता है, पीक वैल्यू ऑफ व्हाटएवर। तो पीक वैल्यू होती है ऊपर, अगर आप जाओगे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यूँ। अब सोचो मतलब होता क्या है, जहाँ बल्ब जलता है तो ससुरा एक बार तो हाई होगा, एक बार क्या होगा? हाई, फिर एक बार लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ये जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक। तो अगर कोई पूछे हमारे घरों में कितना करंट आता है इन एम्पियर, तो आप बोलोगे कि सर 3 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में हमारे घर में करंट आता है। दूसरी बात मैंने कहा, क्या कहा कि हमारे घरों में अगर सपोज 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ गया तो फिर क्या होगा? फिर हमारे घर में भाई शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे बचने के लिए हम डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक फ्यूज वायर, MCV एक्सेट्रा। तो ये क्या करती हैं? इस सेफ्टी वायर्स होते हैं, जनरली ये भी वायर्स होते हैं जो हमारे घरों में लगे रहते हैं, और जैसे मैक्सिमम करंट आता है तो ये जलकर क्या हो जाते हैं भाई? टूट जाते हैं, जिससे हमारे घर में जो भी टीवी होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, तो वो सेफ रहती हैं, ठीक। अब एसी करंट आप देख ही रहे हो कि एसी करंट वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। कौन आ गया? रुकना यार, कोई आया है, बाद में दिखते हैं, ठीक है भाई, अपन बाद में मिलेंगे।